अलग यार आई के पत्ती में मालूम मापता बात कर काय भाषा ते कभी कभी आप देखे होंगे जब हेलीकॉप्टर आता है तो नेतागण लोग क्या करते हैं, जोर से मतलब वो लोग हालेलुया का सॉरी झारखंड का नारा लगाते हैं, है ना, या इत्यादि सारे लोगों का नाम लेकर के वो लोग नारा लगाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। बाइबल बतलाती है जहाँ पर मेरे नाम से दो तो यहाँ पर है ही है, दो तो है ही है, लेकिन तीन नहीं है, दो से अधिक हम हमारे बीच में हालेलुया का शब्द जो है ना और अधिक होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच में कभी कभी हम लोग उसको भूल जाते हैं, सचमुच में हमारे बीच में कौन है, लेकिन गर्मी है ना इसलिए हमारे पास शायद गर्मी के कारण से हालेलुया की शब्द कमी हो रहा है, या पेट में भी मतलब कि हालेलुया का शब्द के लिए कमी हो रहा है। इसलिए मैं ज्यादा देर न करके परमेश्वर के दास ने हम लोगों को परमेश्वर के वचन से उत्साहित किया। ना केवल मैं इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ 2 जन के लिए नहीं कहा, लेकिन हम यहाँ पर अनेक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। हर लोगों के हालेलुया जो शादी का किया है उसके लिए भी है, शादी के लिए तैयार हो रहा है उसके लिए हालेलुया, शादी के लिए तैयार हो रहा है उसके लिए भी वचन है, और जो शादी हो चुका है उसके लिए भी, या स्वयं अपने लिए भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब कभी आप इस प्रकार का प्रोग्राम या इस प्रकार का सभा में आप जाएंगे, जरूर अपने साथ बाइबल को ना छोड़ें, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो कहां से बर्ताव करते हैं, कहां से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के वचन से ही बातचीत करते हैं। जो कुछ भी इन दोनों के जीवन की बातें हैं या हमारे व्यक्तिगत जीवन की बातें हो, उन सारी बातों परमेश्वर के वचन से ही बातचीत करते हैं। इसलिए हमें हमारे साथ परमेश्वर के वचन या परमेश्वर का पुस्तक को जरूर हमें ले जानी चाहिए। हमारे देश में ऐसा पाबंदी नहीं है, हमारे देश में ऐसा रुकावट नहीं है कि आप शादी में नहीं ले जा सकते, लेकिन अन्य देश में ये व्यवस्था परमेश्वर करता है अपनी योजना के तहत, अपनी इच्छा में, अपनी आज्ञाओं में।
हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह की योजना की क्या है, परमेश्वर की योजना को मानना चाहिए, आज्ञाओं को मानना चाहिए, जिससे परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करे। आगे के पास इस प्रकार का रुकावट है, अन्य देशों में इस प्रकार का बाधाएं हैं, फिर भी उस देश के लोग छुपा छुपी किसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेकर के पहुंचते हैं। लेकिन हम भारत के अंदर में स्वतंत्र है, फिर भी हम लोग कभी कभी परमेश्वर के वचन को छोड़ करके हम चले आते हैं। जरूर हम लोग परमेश्वर के आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, इस सारी बातों को हमें कभी कभी सीखने की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि शादी दो जन का होता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर से और भी बातों को सीखने के लिए, और भी बातों को हमें जानने के लिए हम इस प्रकार की सभा में, इस प्रकार की प्रोग्राम में हम आते हैं। तो एक बातें आपके बीच में मैं रखा जरूर, हर कोई इस चीजों को मतलब कि भूलना नहीं है। जब कभी आप इस प्रकार की शादी विवाह में आप जाएंगे, अपने साथ बाइबल को जरूर लेकर, ताकि वहां पर जो वचन आपके लिए बोई जा रही है, उसके लिए वहां के लोग भोजन के लिए बोया जा रहा है, लेकिन आपके लिए भी हो सकता है। वो वचन जो आपके परिवार को भी ठीक कर सकता है, अगर ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का नाम को महिमा करें, प्रभु का नाम को धन्यवाद करें। जरूर समय के अभाव में मैं भी आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए चाह रहा था, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा था। और हमारे गार्जियन जो है, यहाँ के गार्जियन जो है, इस प्रकार से कह रहा है ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, क्योंकि लंबा सफर है, उन लोगों का भी लंबा दूर जाना है, इसलिए ज्यादा सफर नहीं करना है। हालेलुया। जरूर सचमुच में परमेश्वर के लोग इस बात को याद रखना, जो कोई हमें परमेश्वर के वचन में से सिखाते हैं, उसको हमें अपने मन में, अपने हृदय में जरूर रखना, और वो रखने के द्वारा हम लोग अपने पारिवारिक जीवन में आशीषित होंगे। और जो थोड़ा नया विवाहित हो रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर की ओर से हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करें आगे के कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने वचन के द्वारा हर एक से बातचीत किया, और पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु एक लोगों को तसल्ली दिया, और उनके परिवार के जीवन को भी पिता परमेश्वर आपने और मजबूत किया, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु नए और नवीनीकरण को पिता परमेश्वर जी ने लाया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे हमारे बीच में, इस मंडली के बीच में पिता परमेश्वर बैठे जवान युवती के लिए प्रार्थना करते हैं। सचमुच में उस वचन के साथ प्रभु आगे बढ़ने के लिए यीशु